चलिए पश्चिमांचल लाइव की अब बात करेंगे। सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर लोगों ने रक्तदान किया। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को मनाया गया। लोगों ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर हैं। कहा कि उन्होंने भारत को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और लगातार वो गरीब, शोषित, पिछड़े, वंचित सभी के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं। यूपी सरकार के मंत्री जसवंत सैनी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और अलग अलग कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है जन्मदिन, और ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो सेवा पखवाड़े के रूप में आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें आज से लेकर के आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान और उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया गया। और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ रक्तदान शिविर में भाग लिया और उसके बाद लगातार 2 अक्टूबर तक सेवा के कार्यक्रम चलते रहेंगे। अमरोहा में शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों के आवास के बाहर स्वच्छता अभियान चलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वच्छता अभियान चलाकर हाथों में झाड़ू लेकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया स्वच्छता दिवस के रूप में। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना करते हुए केक भी काटा। शिक्षक विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से 2024 में फिर से देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। हम सभी उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जो आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को देश प्रदेश और जनता तक पहुंचाना चाहिए। उनके काम जो है उनको बताना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले जब देश के प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छता का अभियान चलाया और मैं समझता हूँ कि आज उसमें बहुत बदलाव है। हम जहाँ पहले जाया करते थे क्षेत्र में, गाँव में, कस्बों में, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, आप देखिए मूलभूत परिवर्तन है। उनके आह्वान पे सारा देश खड़ा हुआ और लोगों ने अपनी अपने आसपास की सफाई को पूर्ण रूप से ध्यान देकर उसको करने का काम। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सेवा पखवाड़े के तौर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन महानगर के अध्यक्ष भानु महाजन के नेतृत्व में किया गया। इसमें युवाओं का ये कहना है कि आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन के साथ साथ देश के प्रधान सेवक का भी जन्मदिन है। समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा मना रही है। पूरे जोश के साथ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा में एक जोश है और लगातार युवाओं की भीड़ है। रक्तदान शिविर चल रहा है। हमारे साथ भानु महाजन है, महानगर के अध्यक्ष हैं। किस तरह से देश जो है 72वां जन्मदिन? देखिए, देश के हमारे ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी विगत 8 वर्षों से प्रधान सेवक के रूप में बिना एक दिन की छुट्टी लिए देश की सेवा और जनता की सेवा कर रहे हैं। सेवा ही पखवाड़े के नाम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के हमारे सारे कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को बना रहे हैं और निरंतर 17 से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हमारे विभिन्न हर दिन आज युवा मोर्चे के माध्यम से हमने रक्तदान शिविर लगाया है। कल चिकित्सा शिविर लगेंगे, उनके व्यक्तित्व प्रदर्शनी है। हमारे जो टीबी राष्ट्र मुक्त जो बीमारी है
टीबी बीमारी, उसको राष्ट्र मुक्त करने का संकल्प लिया। तो प्रत्येक बूथ में जो भी हमारे टीबी के मरीज हैं उनका हम लोग ध्यान रखकर और जब तक उनकी सेवा करते रहेंगे जब तक वो टीबी से मुक्त नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा करने के लिए लगातार उतारू है, ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लगातार युवाओं में उत्साह के साथ जो लगातार ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, जिसे देखते हुए हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। एक बार भीड़ में आपको दिखा दूं, लगातार जो है युवा मोर्चा में लोगों की लगातार भीड़ है, जो लोग ब्लड देने के लिए आतुर हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने साथी मोइन के साथ राहुल शर्मा, नेटवर्क 10 आगरा। बबीता फोगाट बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और उसके ऊपर पूरा युवा मोर्चा इतना भारी मात्रा में मतलब ब्लड डोनेट करवा रहा है और उसमें युवा मोर्चा का बड़ा योगदान है, जो कि लोग मैं देख रही हूँ कि एक से एक बढ़ चढ़कर लोग भाग ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। सबसे अगर सेवा का माध्यम अगर हम कहें तो किसी को आप नया जीवन दे सकते हैं, तो यही सबसे बड़ा सेवा का माध्यम है। आप ब्लड डोनेट करें और मैं लोगों से भी आह्वान करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर ब्लड डोनेट करें। आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं और आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि जब आपके ब्लड से अगर किसी की ज़िंदगी बचेगी तो वो कितनी वो दुआएं देगा आपको और कितना आशीर्वाद आपको देगा। फिरोजाबाद में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर श्री गंगा देवी हॉस्पिटल पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हॉस्पिटल संचालकों ने भी रक्तदान किया। शिविर में सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 20 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर के मदरसा कुद्दूसिया जैनुल आबदीन में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया है और इस दौरान मदरसों के छात्रों ने मदरसा संचालक मोहम्मद ताहिर अंसारी और शिक्षकों के साथ मिलकर केक काटा। बड़े उत्साह के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस खास अवसर पर मदरसे के छात्र छात्राओं ने पहले हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिखे केक को काटा और फिर प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु की दुआ भी मांगी और मदरसे के सभी छात्र छात्राओं ने अपने मदरसा संचालक और शिक्षक शिक्षिकाओं को केक खिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था आज 72वां। जी, हमारे मदरसे में आज उनको सेलिब्रेट किया गया है बहुत उससे, और हम दुआ करते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए और वो ऐसे ही हमारे लिए काम करते रहे। ऐसे ही मतलब अच्छे काम कर रहे हैं वो, ऐसे ही मतलब हमारे लिए ऐसे ही करते रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन हमने आज मनाया है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमने जन्मदिन मनाया है। हम यही दुआएं करते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो और वो हमेशा खुश रहें। मदरसा कुद्दूस जैनुल आबदीन में पढ़ते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 72वां जन्मदिन है और हम सब ने मिलकर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया है और हम उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। हमने मोदी जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 72वां जन्मदिन बड़े उल्लास से बनाया है और हम मोदी जी की उम्र की उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। तो किस तरह बनाया है कि केक काट कर अच्छी तरह बढ़िया तरह से सेलिब्रेट करा, एक दूसरे को खिलाकर अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। आज बच्चों ने बड़े हर्ष उल्लास से ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, केक काटा है और बच्चों ने आपस में एक दूसरे को खिलाया है और बड़े उल्लास के साथ प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में अपहरणकर्ताओं ने ड्यूटी से घर जाते समय हेल्थ वर्कर का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने हेल्थ वर्कर को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया। बता दें कि आरोपी ने हेल्थ वर्कर को 3 दिन से बंधक बनाकर रखा था।
और सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के 5 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात सूरज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना बेहट में सभी पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर जसमोर तिराहे से इनकी गिरफ्तारी की गई है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, थाना बेहट पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 457/22 जो कि अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत था। इस मुकदमे में करीब 14 अभियुक्त थे जो सभी संगठित रूप से गैंग बना के इकबाल वाला के साथ अवैध लाभ अर्जित करते थे। इसमें ऑलरेडी 4 अभियुक्त जो हैं वो जेल में हैं और 5 अन्य अभियुक्त इसमें आज सुबह दिनांक 17/9/2022 को थाना बेहट द्वारा गिरफ्तारी इनकी की गई है और उन्हीं के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है। गाजियाबाद की विजयनगर पुलिस ने एक पार्लर पर छापा मारकर 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। ये लड़कियां पार्लर की आड़ में मोबाइल पर अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी। पुलिस ने लड़कियों के पास से मोबाइल, कैमरा और बैंक खातों की पासबुक भी बरामद की है। लेकिन बता दें कि इनकी 2 साथी फरार बताई जा रही हैं, जिनकी तलाश पुलिस को है। देखिए, थाना विजयनगर को सूचना मिली कि सैलून वर्ल्ड नाम का एक पार्लर है जहां पर कुछ अवैध गतिविधि चल रही है। इसमें तत्काल पुलिस ने जीप बना के जब दबिश दी तो इसमें हम लोग को 3 महिलाएं हमने गिरफ्तार करी हैं, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि स्ट्रिपचैट नामक एक वेबसाइट है, उस पर ये लोग रजिस्टर करके न्यूड कॉल्स करके क्लाइंट को उसको रिकॉर्ड करके क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करा करती थी एवं उनसे मोटी धनराशि जमा करती थी। देखिए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये लगभग साल भर से काम कर रही हैं। इनकी उम्र 2 युवतियों की उम्र 19 साल है और इसमें से एक युवती की उम्र 26 वर्ष है। बाकी इसमें 2 लोग को अभी पकड़ना बाकी है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस ने नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह के 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 120 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त हैदराबाद के विजयवाड़ा से लाकर नशीले पदार्थ दिल्ली, एनसीआर, मेरठ आदि इलाकों में छोटे छोटे नशे का कारोबार करने वाले लोगों को बेचा करते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों से 2 कार भी बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद के नेतृत्व में टीला मोड़ पुलिस के द्वारा आज सातिर 5 स्मगलरों को पकड़ा गया है, जिनसे करीब 1.25 कुंटल गांजा और 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो ये लोग विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से लेकर के आ रहे थे। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और इनको जेल भेजा जा रहा है तथा इनसे पूछताछ में जो भी लीड मिली है उसके अनुसार हम लोग आगे भी इस पर कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। बता दें कि छात्रा अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर कहीं जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक कार सवार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही छात्रा घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय युवती ने दम तोड़ दिया। फिलहाल घायल छात्रा का इलाज अस्पताल में अब जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनील कुमार जैन बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है कल। मुझे जानकारी हुई है शाम को 4:45 बजे करीब, जो कि इसकी सहेली के साथ गई थी। उसकी सहेली बता रही है कि वो सही सलामत थी, उसके थोड़ी चोटें आई हैं। बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो स्पॉट पे ही बेहोश थी। सहेली का नाम क्या है? सहेली का फ़ोन लगाया होगा तो नहीं पहुंचा वहाँ पे। अच्छा, घटना कहाँ की थी? वो बता रही है, मैंने उससे पूछा, मुझे बाहर के गेट पे मिली है। मैंने बेटा क्या हुआ, ये कैसे क्या हो गया है? तो बोली अंकल जी एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहाँ हुआ है? बोले सुहागनगर डाक खाने वाली रोड पर। ये गाड़ी ने ब्रेक लगा दे भिड़ गई वो उनसे स्कूटी से। और खबर बदायूं के फैजगंज बहेटा थाना क्षेत्र से है, जहां खेत में किशोरी का शव मिला है। बताया जा रहा है कि देर रात किशोरी घर से गायब हुई थी। वहीं परिजनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का शक जाहिर किया है। इसी दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है।
पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा अंतर्गत आसफपुर रेलवे स्टेशन के पास पीछे जंगल में आज प्रातः 10-11 बजे के आसपास ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पे एक बालिका का डेड बॉडी है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु जनपद बदायूं भेजा गया है। परिजनों को शिनाख्त के लिए भेजा गया है। थाना फैजगंज बेहटा में इसमें अभियोग पंजीकृत करके कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज कानपुर के मशहूर मसाला निर्माता कंपनी गोल्डी के नाम आज एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है, जिसमें गोल्डी कॉरपोरेट ऑफिस मार्ग का नाम गोल्डी लेन रख दिया गया है। इस लेन का अनावरण कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट दादानगर के चेयरमैन विजय कपूर ने किया है। बता दें कि दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया के लेन में गोल्डी मसाले का हेड ऑफिस भी है, जिसमें 7 फैक्ट्रियां हैं और वहीं अब इसके अनावरण के बाद इसे गोल्डी लेन के नाम से जाना जाएगा। गोल्डी मसाले को करीबन 40 साल हो चुके हैं। गोल्डी समूह के निदेशकों, वितरकों और कर्मचारियों को कड़ी मेहनत, बढ़िया क्वालिटी और वाजिब दाम के साथ बदलते मार्केटिंग परिवेश को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी, उत्पादन विस्तार, मार्केटिंग और प्रचार में जो नए प्रयोग किए गए, वही गोल्डी की सफलता के मूल मंत्र हैं। तो कंपनी के नाम पर लेन का नाम रखा गया है। और पहली फैक्ट्री भी गोल्डी की यहीं पे दादानगर से शुरुआत हुई थी और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि आज ये जो अपनी पूरी लेन है इसका नाम गोल्डी लेन के नाम से अनावरण हुआ है, जिसमें हमारे कोऑपरेटिव एस्टेट के चेयरमैन आदरणीय श्री विजय कपूर जी द्वारा इसको संस्तुति दी गई है। और हमारे गोल्डी का हेड ऑफिस भी इसी लेन में है। इसमें करीब 7 फैक्ट्रियाँ गोल्डी मसाले की इसी प्रीमाइसेस इसी लेन में हैं और आज से ये गोल्डी लेन के नाम से जो जाना जाएगा, उससे हम पूरे गोल्डी समूह को बहुत खुशी है और हम अपने सारे ग्राहकों, उपभोक्ताओं और वितरक भाइयों को इस पूरे उत्साह के महोत्सव में धन्यवाद करते हैं। और इस खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।